नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको लेके आई हूँ राहु केतु का राशि परिवर्तन और उसका वृश्चिक राशि पर प्रभाव। 23 सितंबर 2020 से ब्रह्मांड में एक घटना घटने वाली है जिसमें राहु और केतु जो हैं अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। राहु जो अभी तक मिथुन में चल रहे थे वो वृषभ में आ जाएंगे और केतु जो अभी तक धनु में चल रहे थे वो वृश्चिक में आ जाएंगे। तो आइए हम देखें कि इसका प्रभाव वृश्चिक राशि के जातकों पर क्या पड़ेगा। देखिए, आपके सम्मुख की वृश्चिक राशि की कुंडली है। अगर आपकी जन्म कुंडली में जहाँ चंद्रमा लिखा है वहाँ पर 8 नंबर का अंक लिखा है तो आपकी ये वृश्चिक राशि बन सकती है। तो इसलिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मैं फिर कहूँगी, ये मेरा वीडियो वृश्चिक राशि पर आधारित है। अभी तक ग्रहों की क्या पोजिशन चल रही थी कि केतु तो आपकी धनु राशि में चल रहे थे, धन भाव में, और राहु चल रहे थे मिथुन राशि में, आपके अष्टम में। ये पोजीशन चल रही थी हमारे पास 7 मार्च 2019 को केतु ने प्रवेश किया धनु राशि में और राहु ने प्रवेश किया मिथुन राशि में 7 मार्च 2019 को। अब 23 सितंबर 2020 को राहु केतु फिर राशि बदल रहे हैं, जिसमें राहु जो है वो मिथुन राशि को छोड़कर वृषभ राशि में आ जाएंगे और केतु जो है वो धनु राशि को छोड़कर वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। इसमें आप विशेष बात देखिए कि ये ग्रह जिस राशि में है उससे पीछे की राशि में आ रहे हैं, आगे नहीं जा रहे, क्योंकि और कोई दूसरा ग्रह होता तो वो मिथुन को छोड़कर कर्क में जाता, लेकिन राहु मिथुन को छोड़कर वृषभ में जा रहा है। उसका रीजन क्या है कि ये दोनों वक्री ग्रह हैं, तो ये वक्री ग्रह हैं तो ये उल्टे चलते हैं। इसलिए राहु मिथुन में है तो वृषभ में चला जाएगा और केतु धनु में है तो वृश्चिक में चला जाएगा। तो 23 सितंबर 2020 से जो राशि परिवर्तन होगा इसका प्रभाव वृश्चिक राशि के जातकों को क्या मिलेगा। 7 मार्च 2019 से आपका धन भाव और अष्टम भाव राहु केतु के अक्ष में था, जिसके कारण आपको कई तरह की प्रॉब्लम आ रही थी। रीजन क्या था, जब अष्टम भाव में राहु और केतु जैसे ग्रह चलते हैं तो कामों में कई प्रकार की बाधाएं आती हैं। आपके अनचाहे ऐसे शत्रु पैदा हो जाते हैं जो आपने सोचा नहीं होता कि वो हमारी शत्रुता निकालेंगे, लेकिन वो आपसे शत्रुता निकालते हैं। गोचर का भी गलत होता है तो आपका एक्सीडेंट होने की संभावना होती है, कोई दुर्घटना हो जाती है। साथ ही क्योंकि केतु आपके वाणी भाव में आ जाते हैं तो वाणी भाव का केतु जो है वाणी को कठोर करता है और गुस्से की मात्रा को भी बढ़ाता है, तो आपके काफ़ी सारे काम वाणी से ही बिगड़ जाते हैं। दूसरा, क्योंकि धन भाव में केतु बैठा है तो आपका धन इकट्ठा नहीं होने देगा, चाहे आप कितना कमाएं लेकिन वो धन आपका वेस्ट चला जाएगा। तो यही आपके संग हो रहा था 7 मार्च 2019 से कि आप पैसा भी कमा रहे तो पैसा नहीं बच रहा, लोग आपकी शत्रुता बन रहे थे, हर काम में आपको बाधा आ रही थी क्योंकि अष्टम भाव में राहु जैसा ग्रह चल रहा था। आपको कई बार आपके सामने अपमानजनक स्थिति बनी होगी कि सामने वाला आपको अपमानित कर जाए, मन में शंका रहती होगी आज हमारे संग कुछ ना हो जाए, रात की नींद में भी बाधा आती होगी। लेकिन अब 23 सितंबर 2020 को राहु केतु आपके धन और अष्टम भाव को छोड़ देंगे। राहु आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, अपनी उच्च राशि में ही रहेंगे, और केतु जो हैं वो धनु राशि को छोड़कर वृश्चिक राशि में भी आ जाएंगे, वो भी अपनी उच्च राशि में रहेंगे। क्योंकि राहु केतु की राशि के संबंध में एक भ्रम है, कोई राहु को मिथुन में उच्च का मानते हैं, कोई राहु को वृषभ में उच्च का मानते हैं, इसी प्रकार कोई केतु को धनु में उच्च का मानते हैं, कोई केतु को वृश्चिक में उच्च का मानते हैं। इसलिए हम राहु को वृषभ और मिथुन दोनों में उच्च का मानते हैं और केतु को वृश्चिक और धनु दोनों में उच्च का मानते हैं। तो अब आपके संग पॉजिटिविटी क्या हुई कि आपके लगन पर तो केतु आ गए उच्च के वृश्चिक राशि के और राहु आगे सप्तम भाव में। इसका सबसे पहला फायदा क्या होगा कि लगन पे जो आपके वृश्चिक राशि के जो चंद्र लगन है उस पर जो उच्च का केतु आया है वो आपके मान सम्मान में वृद्धि करेगा, आपका समाज में जो है रुतबा बढ़ेगा, लोग आपके नाम को पहचानेंगे, क्योंकि केतु की दृष्टि आपके दोनों पंचम और नवम भाव पर होगी जो आपके धन भाव हैं। ये पंचम भाव और नवम भाव ये हमारे लक्ष्मी स्थान है, इन पर केतु की दृष्टि होने के कारण आपको धन लाभ होने की संभावना बनेगी। और ये आपका संतान का भाव है और ये भाग्य भाव है, तो संतान के का अचानक ही भाग्योदय हो सकता है। आपको संतान को लेकर कोई चिंता चल रही थी, संतान का कोई काम रुका हुआ था, जैसे संतान को जॉब नहीं मिल रही थी, संतान की शादी नहीं हो रही थी, तो इन सब चीज़ों से संतान से जुड़ी आपको खुशखबरी मिलेगी, संतान का भाग्योदय होने की संभावना है। सरकार से आपको पूरा लाभ मिलेगा। आपको सरकारी कागजों में आपका कोई काम पड़ता था ऑफिसों वगैरह में, तो सरकार की तरफ से आपको पूरा लाभ मिलेगा। आप सरकारी नौकरी में हैं तो ऑफिस में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपकी अगर यात्राएं होती हैं इस अवधि में 23 सितंबर 2020 से मार्च 2022 के बीच में, तो उन यात्राओं से भी आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि सप्तम भाव में राहु आ जाएगा और उच्च का राहु होगा तो आपके व्यापार को बढ़ाएगा। आपके पास व्यापार के नए अवसर निकल कर आएंगे कि आप अपने व्यापार को कई तरीके से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि राहु की दृष्टि आपके लाभ भाव पर होगी, 1 2 3 4 5, और राहु की दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर भी होगी।
तो आप व्यापार के सिलसिले में यात्राएं भी करेंगे तो उसका आपको लाभ होगा, क्योंकि ये तीसरा और 11वां भाव हमारे मित्रों का है, तो मित्रों से भी आपको बहुत अधिक लाभ होगा। साथ ही अष्टम भाव में राहु के चलने से जो आपको अपमान की चिंता थी कि लोग आपके शत्रु पैदा हो रहे थे, आपकी वाणी कठोर हो रही थी क्योंकि वाणी भाव में केतु चल रहा था, वो सब आपकी टेंशन खत्म होगी। और 23 सितंबर 2020 के बाद आपकी कुंडली और अधिक पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि वृश्चिक राशि के लिए बाकी और ग्रहों की स्थिति तो पॉजिटिव है ही, अब ये राहु केतु भी पॉजिटिव हो जाएंगे, तो आप जो पैसा भी बचाएंगे वो पैसा भी बचेगा, धन को जोड़ने में भी आपको आसानी रहेगी, और आपके जो फालतू के खर्चे हैं वो भी बंद होंगे। तो ये सब है पॉजिटिविटी आपकी। अब इसमें नेगेटिविटी क्या आएगी? एक तो लगन पे जो अपना केतु आ जाता है वो शरीर को कमजोर करता है, शरीर में किसी ना किसी प्रकार की बीमारी आपको देगा, क्योंकि ये वात प्रकृति के ग्रह हैं, वो शरीर में गैस की मात्रा को बढ़ाते हैं। साथ ही आप देखिए आपका लगन और सप्तम भाव राहु केतु के अक्ष में आ गया, तो ये स्थिति दाम्पत्य जीवन के लिए सही नहीं है, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि राहु केतु ऐसे होते हैं जैसे नाक का पाश होता है, तो ये जिस भाव को अपने घेरे में ले लेते हैं उस भाव से संबंधित फलों में प्रॉब्लम आ जाती है। तो क्योंकि लगन और सप्तम भाव राहु केतु के अक्ष में आ गए तो दाम्पत्य जीवन में आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, पति पत्नी में किसी ना किसी बात पे कोई भ्रम की स्थिति, कोई नेगेटिविटी फैलेगी। साथ ही क्योंकि केतु की दृष्टि आपके पंचम भाव पर होगी, 1 2 3 4 5, तो वृश्चिक राशि के जो जातक पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे जो कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको पढ़ाई में कुछ बाधा महसूस होगी, क्योंकि केतु की दृष्टि जब पंचम भाव पर होगी तो आपको पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं बैठेगा, आप पढ़ने बैठेंगे थोड़ी देर में आपका मन भटक जाएगा, तो पढ़ाई में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। जैसे कई लोग रिसर्च का काम कर रहे हैं, कुछ पीएचडी कर रहे हैं, तो पढ़ाई में इस तरह की बाधा होगी। तो उसका तरीका यह है कि आप लंबे समय तक मत पढ़िए, थोड़े थोड़े गैप में पढ़िए, थोड़ा उठ जाइए उस जगह से, तो आपकी पढ़ाई कंटिन्यूशन में चलेगी। प्रेम संबंधों की बात करें तो पंचम और नवम भाव जिनसे प्रेम का विचार करते हैं उन पर भी केतु की दृष्टि होने से क्या होगा कि आपकी जो साथी है, आपका जो साथी है उससे आपका किसी ना किसी बात पे कोई भ्रम पैदा हो जाएगा। जैसे किसी सामने वाले ने कोई बात कह दी, आपने जब बात करी तो उसने उस बात को अलग तरीके से ले लिया, तो आपस में भ्रम की स्थिति बनेगी। तो प्रेम संबंधों में आपको कुछ ऐसा लगेगा कि जैसे आपस में चिड़चिड़ाहट होगी। दूसरा आपका क्या होगा कि लगन पर केतु की युति चंद्रमा के संग होगी, तो आप थोड़े चिड़चिड़े टाइप के हो जाएंगे, तो आपका अपने साथी से जब भी मिलेंगे तो जरा जैसी बात पर कुछ ना कुछ विवाद होने की संभावना बनेगी। अच्छा, ये राहु केतु का राशि परिवर्तन कुछ आपको बीमारी भी दे सकता है। पहली बीमारी तो यह है कि कमर दर्द, यानी जो वृश्चिक राशि के जातक है जिनको कमर दर्द की प्रॉब्लम है तो उनको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कमर से जुड़ी प्रॉब्लम जो है राहु केतु आपके कमर में दर्द की दोबारा स्थिति पैदा कर सकते हैं। दूसरा, ये दोनों वात प्रकृति के ग्रह हैं, तो गैस की मात्रा ज़्यादा बनेगी, क्योंकि पंचम भाव पर केतु की दृष्टि है, तो आप जो भी खाएंगे उसमें एसिडिटी वगैरह ज़्यादा बनेगी। इसलिए फ्रिज में रखा खाना मत खाइए, ज़्यादा तला हुआ खाना मत खाइए, ज़्यादा आपको गैस बनने की संभावना बनेगी और शरीर में पित्त की मात्रा बढ़ेगी, पित्त दोष आएगा। पित्त की मात्रा बढ़ने से क्या है, फोड़े फुंसी वगैरह भी होते हैं, मुंह पे फोड़े फुंसी वगैरह निकल आते हैं, पित्त प्रकृति की चीजें आपके शरीर में बढ़ जाती हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, चंद्रमा की केतु के संयुति होने के कारण आपकी चिड़चिड़ाहट की संभावना ज्यादा होगी और थोड़ा सा क्या, आपका थोड़ा सा मन अशांत रहेगा, क्योंकि आपका जो चौथा भाव है उस पर केतु की दृष्टि होगी, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी आपके चौथे भाव पे जो राशि है उससे में केतु का प्रभाव आने से, क्योंकि केतु क्या केंद्रीय प्रभाव देता है, केतु केंद्र में बैठा है और चौथा भाव भी केंद्र में आ रहा है, उसमें ये केंद्रीय प्रभाव आएगा। उससे जो है आपके मन में कुछ ना कुछ अशांति रहेगी, आपका मन किसी ना किसी बात को लेकर चिंतित जरूर रहेगा। तो ये इफेक्ट आएगा जो 23 सितंबर 2020 से राहु केतु राशि बदल रहे हैं कि केतु आपके लगन में आ जाएंगे वृश्चिक राशि में और राहु आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, और ये गोचर रहेगा 23 सितंबर 2020 से मार्च अप्रैल के बीच में 2022 तक। तो इस प्रकार पर मैं मान के चलती हूँ कि 7 मार्च 2019 से जो राहु केतु आपके धन भाव में और अष्टम भाव में चल रहे थे उससे गोचर काफी बेटर है, क्योंकि उस समय क्या हो रहा था, आपके लिए बिना बात के लोगों की शत्रुता पैदा हो रही थी, आपकी वाणी कठोर हो गई थी, आपकी वाणी से काम बिगड़ने लगे थे, आपके खर्चे ज्यादा हो रहे थे, आपकी सेविंग कम हो रही थी। और लेकिन अब ये स्थिति सुधरेगी, आपके मान सम्मान की स्थिति बैठेगी, धन लाभ की भी संभावना बनेगी, सरकार से भी साता है, संतान का भी भाग्योदय हो सकता है, व्यापार के सिलसिले में जो यात्राएं होंगी उससे भी आपको लाभ होगा, व्यापार में वृद्धि होगी, मित्रों से आपको अच्छा सहयोग मिलेगा, यानी जो पहले आपको शत्रु आपके ज्यादा बन रहे थे वो स्थिति खत्म होगी, अब मित्र आपको ज्यादा फायदा देंगे। और हर समय आपको जो लगता रहता था कि कुछ अनिष्ट की आशंका है, जैसे कई लोग जो ऑफिस में काम करते थे उनके संग कई बार ऐसा हुआ किसी ने झूठे केस में फंसा दिया, कोई पुलिस केस वगैरह बन गया, क्योंकि अष्टम भाव जो है अपमान और निंदा का भाव था, लेकिन अब अष्टम भाव से राहु वहां से निकल गया, तो अब आपके लिए थोड़ी सी अच्छी स्थिति है। और लगन पर जब राहु और केतु का जो दृष्टि होती है या भ्रमण होता है तो आपके सम्मान की स्थिति बनती है, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ता है।
बस अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको परेशान करेगी। दूसरी मेन बात कि विद्यार्थियों की पढ़ाई में बाधा और प्रेम संबंधों में कुछ टेंशन, और दाम्पत्य जीवन को सतर्क रहिएगा। अगर महिलाएं हैं, वृश्चिक राशि की हैं और दाम्पत्य जीवन में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है तो वो शनिवार की शाम को चमेली के तेल का दीपक जला लें और सुंदरकांड का पाठ करें तो निश्चित रूप से बजरंग बली उनके घर की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और पति पत्नी में आपस में सामंजस्य बढ़ेगा। सुंदरकांड का पाठ करना है और अगर वो शनिवार का व्रत करें तो बहुत उत्तम है। दाम्पत्य जीवन की जो भी प्रॉब्लम है वो दूर होगी। तो दर्शकों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, ये राहु केतु के राशि परिवर्तन का, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही दर्शकों, अपना वीडियो समाप्त करने से पहले मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।